काकी साहब सबके मिल गया 7500। ठुकेगा नहीं। हमारे काकू में पैसा भेजा है सब जानी के खाता में घुसा और पैसा को प्रणाम मिल मैया सम्मान हे दादू दंडवत प्रणाम मिल मैया सम्मान हे दादू दंडवत प्रणाम। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जनवरी बीता उम्मीद से, फरवरी बीता उसी उम्मीद और आस से, और दिमाग में एक ही बात था श्रीमान कि 2500 रुपया मैया सम्मान की राशि मैया को मिलेगी या नहीं। विपक्ष का घेराबंदी भी तेज रहा। विपक्ष की तरफ से भाजपा, आजसू और जेल केम ने कतई रत्ती भर भी अपनी यह भूमिका में बेईमानी नहीं की। और श्रीमान जरूर अप्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष रूप से एक बात का कड़ा विरोध होता रहा कि 2500 रुपया देकर आप क्या दिखाना चाहते हैं। श्रीमान जो कुछ भी आप कह ले, लेकिन 25 गुना 3, अब ये जनवरी फरवरी मार्च या फिर दिसंबर जनवरी फरवरी को जोड़ ले आप, तो श्रीमान यह 7500 रुपया की राशि मैयाओं के खाते में पहुंचना शुरू हो गया है। अब विपक्ष क्या कुछ नई तैयारी करेगा यह तो सोचना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि 7500 रुपया पड़ गया है भारी, और भाजपा या आजसू या जेल केम को करनी पड़ेगी नई तैयारी। सोशल मीडिया के पन्नों पर जिस तरीके से मैया सम्मान की राशि को लेकर मचा हुआ था बवाल, मचा हुआ था घमासान, जंग छिड़ा हुआ था इस बात का कि सरकार ने पॉलिटिकल स्टंट बनाकर, राजनीतिक मुद्दा बनाकर, चुनावी मुद्दा बनाकर केवल आम जनता के बीच में बिना राशि का आवंटन किए यह घोषणा कर दिया, जो कि 1 से 2 महीना में ही गाड़ी पंचर हो गई। हकीकत कुछ और था, हकीकत कुछ और था। गांधी विधायक आप कल्पना सोलन जी का अगर भाषण सुनेंगे तो एक बात उन्होंने स्पष्ट कहा, जिन मैयाओं को 1 से 2, 10, 20, 50 रुपए के लिए अपने घर परिवार या फिर अन्य लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता था, अब वो चीज का स्वावलंबन का बात उन्होंने। खास दिन है, ऐसे ये दिन हर दिन खास होता है, लेकिन क्योंकि दिन चिन्हित होता है तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। की बात मैंने सुन ली है, आप लोगों की बात मैंने सुनी है, और कहीं न कहीं मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगी, संक्षिप्त में बताऊंगी। ये झारखंड बनने की लड़ाई भी बहुत लंबी रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारे अस्तित्व की लड़ाई भी बहुत लंबी रही है, और खास करके झारखंड जिस चीज के लिए बनना चाहिए था उसकी लड़ाई अभी तक हम लोग लड़ रहे थे। एक स्थिरता नहीं थी, और स्थिरता के साथ साथ हमारा एक सकारात्मक कदम कि हम अपने कदम को आगे कैसे बढ़ाएं इसकी सोच नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि त्याग, संघर्ष और इतनी ज्यादा तकलीफ हर परिवार ने देखी है, चाहे बनाने के समय, चाहे ये बनते समय 24 वर्ष में भी, तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं दिल से आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा होता है। मेरा तो छोटा संघर्ष में मेरी हालत खराब हो गई थी, और आपका संघर्ष मेरे से ज्यादा लंबा है। तो मैं सबसे पहले मेरी महिलाओं को, मेरी बहनों को और मेरे भाई दादा को, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करना चाहती हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो चीजें मुझे बताई है, संज्ञान में दिया है, बहुत सारी चीजें आई भी हैं, भाई ने बताया भी है। बस मैं ये आपको आश्वस्त कराना चाहूंगी कि जो खुशियाँ की आप लोग हकदार हैं, और जो झारखंड हकदार है, झारखंडी के मूलवासी, आदिवासी, गरीब गुरबा हकदार है, वो जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार झारखंडी लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। और आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, आपकी सहनशीलता का ये परिचय आप लोगों ने दिया है कि आज आप लोगों के लिए ये खुशखबरी वहां से भी आई है। और मुझे लगता है सदन में हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, तो मैं ये चाहूंगी कि आज का ये दिन एक नई शुरुआत के तौर पे आगे बढ़ेगा। और क्योंकि महिलाएं हैं तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये महिलाएं अपने में अष्टभुजा जब लेकर के रखती हैं, मतलब घर भी चलाती है, बाहर भी देखती है, अपने आप को भी देखती है, पूरे परिवार को संजोती है, तो मुझे लगता है ये ममत्व हमारे अंदर तब आता है जब आप एक
इस महिला सम्मान योजना के माध्यम से महिला दिवस पर मुखरता और प्रखरता से विपक्ष को आड़े लेते हुए उन्होंने कहा है, अगर 1,36,000 करोड़ की राशि अगर हमारे राज्य को दे दी जाए तो मैया तो क्या, इस राज्य के पूरी महिलाओं का साथ नए युवा वर्ग का भी हो सकेगा कल्याण। कौन किसका करेगा कल्याण, किस पर होगा किसका वाकई राजनीतिक दान, यह तो कहने में श्रीमान रत्ती भर मैं गुरेज नहीं करूंगा कि 7500 रुपया पड़ गया है भारी। अब 7500 रुपया पड़ गया भारी, इसमें किसको सबसे बड़ा मुखरता के साथ सामने आकर करना पड़ेगा दूसरा तैयारी। चलिए नंबर 1 भाजपा को मिल गया, सीधा भाषा में बाबूलाल मरांडी जी पुनः प्रतिपक्ष के नेता बन गए और वही बात पुराना धर्म निभाया भाजपा ने कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे और नहीं तोड़ेंगे। मन में था थोड़ा सा कलेश। बाबूलाल जी ये सोच रहे थे कि कहीं हमारा पाला दूसरे जगह ना चला जाए या कहीं मेरा जो कद है वह नीचे ना आ जाए। ऐसे में सीपी सिंह का भी बात आगे बढ़ा, उनके मन में भी थोड़ा सा कलेश हुआ, दुख हुआ, लेकिन यह राजनीतिक है, क्या कहें श्रीमान, किसी तरीके से राजनीति में आप लंबा स्टैंड कर जाएं यह बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन मैया सम्मान की राशि को लेकर विपक्ष में जो ऊहा पुहा की स्थिति बनी हुई थी, अब डिप्लोमेट्स हैं, अब डिप्लोमेट्स तो ऊहा पुहा की स्थिति में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी दो ही राजनीति टिकी रहती है, घोषणाओं के बीच की राजनीति और पक्ष और विपक्ष के बीच में एक नया पॉपअप समझते ही होंगे जो सिस्टम में आप खेलते हैं। श्रीमान कुछ भी ऐसा बुलबुला बना दीजिए जो बुलबुला चले या ना चले लेकिन फटे तो कम से कम इतना एहसास हो जाए कि यह राजनीतिक स्टंट अगर पक्ष के तरीके से रखा गया तो विपक्ष इसका विरोध करेगा और विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश करेगी तो पक्ष करेगा। हेमंत जी बड़ा बोल्ड इंप्रेशन और एक्सप्रेशन के साथ इन दिनों राजनीति में दिख रहे हैं। अगर पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों के भी आड़े टेढ़े तीखे सवालों को भी बड़ा मीठे और आसान शब्दों में जिस तरीके से इन दिनों रख रहे हैं, कद न केवल राजनीतिक बड़ा है बल्कि विपक्ष के लिए एक नया विकल्प तलाशने के लिए मजबूरी पर लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। कल्पना सोरेन का जिस तरीके से गोलबंदी राजनीतिक रहा, इन दिनों भी उनकी राजनीति वहीं आकर सिमटी हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ एक बड़ा सगुफा तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि अब तो पक्ष में है श्रीमान, और पक्ष की राजनीति में जब कद बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए लोक लुभावन चीजें लाकर रखने में कोई दिक्कत नहीं होता। अब ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति में पिसता जा रहा है झारखंडी या बढ़ता जा रहा है झारखंडी, ये तो आपको सर्वे करना पड़ेगा, अपने ब्लॉक का सर्वे करना पड़ेगा, अपने जिला स्तर के विकास के कार्यों का सर्वे करना पड़ेगा। अब विकास की बात कर लें तो अपने क्षेत्र के पंचायत की बात को भी कर लें। केवल मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए पहुंच के होली को बना लेंगे रंगीन, लेकिन बाद में क्या होगा और किस तरीके से होगा यह भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है। राजनीतिक पखवाड़े में जो कुछ रखा जाता है इतना तो स्पष्टीकरण के साथ मैं नहीं कह सकता या कोई भी पत्रकार नहीं कह सकता कि इसकी आयु कितनी है, यह लंबा चलेगा। यह योजना का वास्तविक धरातल पर विकल्प दूसरा तलाशना राजनीतिक मुद्दे पे बीच में विपक्ष के लिए एक बड़ा समस्या बनता दिख रहा मुझे, इसलिए कि अगर 2500 रुपया नहीं मिला दिसंबर, 2500 नहीं मिला जनवरी और 2500 नहीं मिला फरवरी और होली का दिन नजदीक था, इस पर्व त्योहार के दौरान अगर मैया के खाते में 7500 रुपया आया तो श्रीमान यह बल्ले बल्ले की बात है। मैं चंद सवाल हेमंत जी से करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर आपने न केवल इस राज्य को आगे बढ़ाने का, आप यूं कहें कि यहाँ की जीडीपी को ऊपर लाने का, प्रति व्यक्ति आय को ऊंचा लाने का आपने बीड़ा उठाया, बल्कि उसमें महिलाओं को जो आपने स्वावलंबन बनाने की बात 7500 रुपया मैंने 3 महीने की राशि से रखने का बात किया। चलिए हम मानते हैं कि एक बहुत अच्छा पहल है, लेकिन क्या पहल से पुरानी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ग्रामीण समस्याएं दूर हो पाएंगी? महिलाओं के खाते में पैसे आ जाना यह बहुत बड़ी बात इसलिए हम कह रहे हैं कि जहां झारखंड में महिलाओं के खाते में 200-500 रुपया के लिए किल्लत राशि मानी जाती थी, जनधन योजना मौजूदा सरकार के द्वारा केंद्र से न केवल शुरू किया गया बल्कि उसमें राशि नहीं रहने से दूसरी विपक्षी पार्टियां भी घेरने लगी थी जनधन योजना को। अब जनधन की राशि वहां पहुंच गई है और दूसरी भी जनरल जो भी बैंकिंग अकाउंट है वहां भी पहुंचा। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देंगे श्रीमान। अब 7500 रुपया से विकास का खाका को तैयार करने के लिए अगर विपक्ष और पक्ष दोनों सहमति जताएगा तो मुझे लगता है राजनीति का पखवाड़ा बंद हो जाएगा। दुकान बंद नहीं होना चाहिए, व्यवसाय चलते रहना चाहिए और विरोध और
पक्ष के स्वर से ही तो यह राजनीति का बिगुल बसता है। जवाहर झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। होली में मिला सम्मान, लेकिन करना होगा नया, विपक्षी को एक नई तैयारी, तभी तो घेर पाएंगे 7500 रुपया वाले इस लंबे चौड़े सम्मान की सवारी से। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड।